और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट अपडेट की। भारत में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आपको बताएं कि जापान की जीडीपी पॉजिटिव आने की संभावना है। पाकिस्तान के फॉरेक्स क्राइसिस बढ़ा है। अक्षय तृतीया पर सोने के दाम में भी लेकिन काफी उछाल आया है। चूंकि आज अक्षय तृतीया मनाया जा रहा है, सोना खरीदने का चलन आज के दिन है और ऐसे में जो सोने के दाम है उसमें काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इस बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। अगर हम बात करें मार्केट को लेकर सर, तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि आज अक्षय तृतीया भी है, तो मार्केट में आज काफी हलचल भी देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, जहाँ तक मार्केट्स की बात है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात है, एक चीज हमें देखनी होगी, जाननी होगी कि आज भी जब पाकिस्तान ने इस तरह की कायराना हरकत पीछे की है आतंकवाद की और बहुत ज्यादा टेंशन है, तब भी ग्लोबल कंट्रीज, ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में दबा के आ रहा है, चाहे यूएस का हो, चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलियन हो, गल्फ का हो। तो इससे क्लियर होता है कि ग्लोबल फिर में हिंदुस्तान की कितनी वैल्यू है और किस तरीके से हिंदुस्तान को देखा जाता है और किस तरीके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को देखा जाता है। आई थिंक ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स चाइना और तमाम इकोनॉमी छोड़ के हिंदुस्तान को गले लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के पास पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन का डेटा आने ही वाला है, बहुत जबरदस्त, बहुत बम्पर जीएसटी कलेक्शन होने की संभावना। सोने की प्राइसेस की आपने बात की, सोने में वॉलेटिलिटी और भी रह सकती है, बट सोने की वॉलेटिलिटी में डॉलर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा और डॉलर के इम्पैक्ट उससे रहेगा कि जो टैरिफ वॉर है वो किस तरीके से चलती है। तो सोना अभी भी हाईली वॉलेटाइल रहेगा। सोने की हिंदुस्तान में डिमांड अलग एंगल से चलती है। हम लोग इसे उपयोग मानते हैं, हम लोग ज्वेलरी शेप में भी लेना पसंद करते हैं, बट ग्लोबली सोने को बहुत मैसिवली एज अ रिस्क कवर बाय किया जाता है, एज अ हेज बाय किया जाता है। तो इसलिए सोने की वॉलेटिलिटी, डॉलर की मूवमेंट और साथ साथ जो टैरिफ वॉर है वो किस तरीके से शेप आउट होती है, उन चीज़ों पे काफ़ी डिपेंडेंट होगी। जहाँ तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो हम हैं। अब सीपीआई इन्फ्लेशन कम होने के कारण डिमांड और कंजम्पशन का बूम मई के अंदर, जून के अंदर बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा बढ़ाएगा, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ाएगा, इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाएगा। तो इस टाइम क्लियरली जब दुनिया ग्लोबल स्लोडाउन का शिकार, दुनिया भर में जो है घबराहट, पैनिक चल रहा है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो पॉलिटिकल इशू के कारण, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर, चाहे इजराइल का इशू, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बहुत तेजी के साथ आगे। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका पूरी जानकारी।